हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो में अटेम्प्ट करने वाला हूं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीलिम 2022 का सी सेट का पेपर। ठीक है। मैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूं, बट इस साल मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस का फॉर्म भरा था जिस बट उसके प्रीलिम कुछ दिन बाद मेरा इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस का एग्जाम था, जिस वजह से मैंने पेपर नहीं दिया। तो मैंने सोचा चलो ऐसे दे देंगे, खुद अटेम्प्ट करके देखेंगे कि क्या आता है। ठीक है, पूरी तैयारी कर रखी है मैंने क्वेश्चन पेपर देखा ही नहीं है। और इसके अलावा मैंने ओएमआर शीट भी डाउनलोड की है। ठीक है, इसमें हम गोले भरेंगे इस हिसाब से। ठीक है। और जिन लोगों को नहीं पता है, सबसे पहली बात कि ये पेपर अब उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जिन जो IRMSC यानी कि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे, क्योंकि आपको ये पेपर देना ही पड़ेगा प्रीलिम्स में। ठीक है। तो अगर हम बात करें इस पेपर की, जिनको नहीं पता है, तो जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है, प्री में दो पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज 1 और जनरल स्टडीज 2 यानी कि सी सेट। 1 में तो वही नॉन टेक आ जाता, सब करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, जो भी रहता है, हिस्ट्री वगैरह। सी सेट में आती है तो दो चीजें, एक तो इंग्लिश वाला पार्ट, एक मैथ्स वाला। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स में फिर बेसिक मैथ्स आ गया, एप्टीट्यूड आ गया, रीजनिंग वगैरह आ गई। ठीक है। और ये एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके मार्क्स कहीं पे भी ऐड नहीं होंगे। ठीक है। और ये 80 क्वेश्चंस होते हैं इस पेपर में। ठीक है। 200 मार्क्स यानी कि एक क्वेश्चन 2.5 नंबर, 2.5 मार्क्स करेक्ट करेंगे तो। रॉन्ग करेंगे तो -2.5/3, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स है 1/3 यानी कि 66। आपको 200 में से 66 मार्क्स मिनिमम लाने ही है, तभी आप क्वालिफाई करोगे ना प्रीलिम। इससे कम आए तो क्वालिफाई नहीं होगा, ज्यादा आए तो बस सिर्फ क्वालिफाई होगा, कोई मतलब नहीं है। 200 में से 200 भी आ जाएंगे, वो नंबर कहीं ऐड नहीं होंगे। और ये पेपर होगा 2 घंटे का। ठीक है। तो जो मेरी जो रहती है स्ट्रेटेजी पेपर में किसी भी एग्जाम में, तो मेरा रहता है कि पहले राउंड वाइज चलता हूँ। ऐसा नहीं कि फर्स्ट क्वेश्चन से लगातार ही चलना है कि पहला करना, दूसरा करना, तीसरा करना है। तो जैसे मान लो कि राउंड 1 है, तो राउंड 1 में मैं सिर्फ वही क्वेश्चन पकड़ूंगा जो बहुत इजी टाइप का होगा ना, मेरे को ज्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा करने में। कि इजी, एक तो इजी तो होंगे, प्लस टाइम भी कम लेंगे, जल्दी हो जाएंगे। इजी प्लस लेस टाइम, है ना। तो और प्लस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पे, किसी भी क्वेश्चन पे, है ना। अ, जिद पे नहीं रहेंगे कि करके ही निकलेंगे। नहीं होगा तो आगे चलेंगे। सेकंड पे हम ट्राई करेंगे इजी, प्लस जो लग रहा है कि हाँ हो जाएगा बट ज्यादा टाइम लेगा, मोर टाइम। फिर थर्ड में देखेंगे डिफिकल्ट, या फिर जो पहली बार में देख के लग रहा है कि क्या ही होगा, है ना, डिफिकल्ट। बाकी तो देखते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा देखते हैं। आई होप मुझे मजा आएगा करने में और आपको भी देखने में मजा आएगा, प्लस आप भी कुछ सीख जाओगे, हो सकता है मैं भी कुछ सीख जाऊं। ठीक है। तो इसका टाइमर वगैरह लगा लेते हैं, प्लस सबसे पहले चार्ज लैपटॉप। तो 2 घंटे का एग्जाम है, मैंने टाइमर सेट कर दिया है। टाइमर सेट कर रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, 2 घंटे का टाइमर। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन ही पढ़ेंगे हम। जनरल स्टडीज 2 घंटे का पेपर है, तो 80 क्वेश्चंस बोला इन्होंने। ठीक है। ABCD 80 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रिंट आता है, बट मैंने हिंदी वाले पेज निकाल दिए हैं। और ये लिखा हुआ है पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स 1/3। ठीक है। क्वेश्चन लेफ्ट करेंगे तो कोई पेनल्टी नहीं है। ऑल आइटम्स कैरी इक्वल मार्क्स यानी कि 80 आइटम्स 200। ठीक है। और सबसे पहले अगर एक और चीज बता दूं, इंग्लिश वाला पार्ट मैं बहुत एंड में करूंगा। मैं पहले एप्टीट्यूड को टारगेट करता हूँ। इंग्लिश मेरी बहुत ठीक ठाक सी है। ठीक है। और कॉम्प्रिहेंसिव तो इतनी पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश इतना टाइम नहीं रहता है, मतलब मुझे नहीं रहेगा इतना टाइम। तो सबसे पहले मैथ्स वाले क्वेश्चन पकड़ते हैं, जहाँ पे हमें नंबर दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखो नंबर दिखने स्टार्ट हो गए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्स इन द सीक्वेंस 20, 10, 10, 15, 30, 75।
तो 20, 10, 30, -10, 0 + 5, 15। एक मिनट। -10, 0, 5, 15, 45। यहाँ पे गैप है 10 का, यहाँ 5, यहाँ 10, यहाँ 30। 15 दूना 30, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है क्या? 2, 1। मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हो रहा है 20 × 0.5, 10, 10 × 1, 1 × 1.5, 15 × 2, 13.2.5। ठीक है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, और जो अपना गोले, मैं सोच रहा हूँ कि 1 घंटे बाद, जब 1 घंटे हो जाएगा तब भरूंगा। नेक्स्ट, ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, आगे करेंगे। 6 में देखते हैं। Two friends X and Y started running and they run together 50 meter in the same direction and reach a point. X turns right and run इतना, Y turn left run इतना, X turn left and run इतना, stop, Y turns right and stop, then how far two friend each other। तो ये कर सकते हैं। तो सपोज करो यहाँ से भागना स्टार्ट किए, रन टुगेदर 50 मीटर, 50 मीटर इस तरीके से गए। ठीक है, ये डायरेक्शन में। और फिर उसके बाद क्या हुआ, एक्स टर्न राइट, एक्स राइट चला गया 60 मीटर, ये गया एक्स, ये गया वाई, वाई लेफ्ट गया 40। ठीक है, ये 50, ये 60, ये 40, ये राइट साइड वाला एक्स है, वाई लेफ्ट हो गया। देन एक्स टर्न लेफ्ट, एक्स लेफ्ट, एक्स यहाँ पे है, ये वाला एक्स लेफ्ट गया तो 50 मीटर यहाँ पे, और स्टॉप, वाई टर्न राइट, वाई राइट गया कितना 50 मीटर, तो ये एक ही पॉइंट पे पहुंच गए। ठीक है, हाउ फार दे टू फ्रेंड इच अदर, डिस्टेंस ये होगा 100, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डेट ऑफ जून 2099 अमंग द फॉलोइंग इज संडे। ये देखना पड़ेगा, छोड़ो, बाद में देखेंगे, ये भी बाद में देखेंगे, बहुत बड़ा सा है। विच नंबर अमंग्स द 2⁴40 इज द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? 2⁴40 है, सबसे पहले 8 और 4 को हम 2 की रेंज में लाते हैं, तो ये 2⁴40 है, तो 2⁵2 और 2�36 हो जाएगा। ये 2⁵3 होता है, ये भी 2⁵36 हो जाएगा। ठीक है, 12×3 = 36, 18×2 = 36, तो ये तो सबसे बड़ा है, तो ये तो आएगा नहीं, और ये दोनों बराबर हैं, तो ये भी नहीं आएंगे, तो यही होने वाला होगा। ठीक है, तो इन दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं ना, 3⁻21, 2⁻36, तो इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। आई थिंक जरूरत नहीं है करने की, बट ठीक है। 3⁻3, 2⁻36, तो 7×3 = 21, 7×3 = 21, 12×3 = 36। छोड़ो, ठीक है, बी मेरे हिसाब से, बाद में देखेंगे। डिजिट 1 2 बड़ा क्वेश्चन है, बाद में देखेंगे। ये पैराग्राफ आ गया 15। X and Y run a 3 kilometer race along a circular course of length 3 meter, 300 meter. Their speeds are in ratio 3:2. They start together in the same direction. How many times would the first one pass the other? अच्छा, ये भी बाद में देखेंगे। In the order of letters in the English alphabets is reverse. Each letter represent the letter whose position is it occupy. Each letter represent the letter whose position it occupy. Represent the लखनऊ एन एल, तो लिखना ही पड़ेगा मुझे। किसी को याद होते हैं कि लेटर क्या आएगा? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, तो एल 12 पे आता है, 1 2 3 4 5 6 10 ओ। ठीक है, ओ तो सब में सेम ही है ना, तो उसके बाद जी, यू आता है पीछे से, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 एफ आएगा, मतलब ए बी खत्म। उसके बाद एक्स एक्स पी पी एम एम एल एल ई, लास्ट लेटर डब्ल्यू, 1 2 3 4 डी, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन डी, सॉरी।
Next, in a tournament of chess having 150 entrants, a player is eliminated whenever he loses a match. It is given that no matches result tie or draw. How many matches are played in the entire tournament? Hmm, how many matches? 150 हैं. A player is eliminated. How many? अगर दो दो लोग भी खेलेंगे तो अच्छा, सबसे पहले 150 लोग हैं, 75 मैचेस होंगे, ठीक है, तो 75 लोग चले गए, ठीक है। उसके बाद 75 लोग हैं, 74 हो गया 37, 37 लोग खेले, एक बंदा बच गया, ठीक है। और तो ये 37 गए, फिर बचे 38, 38 लोग खेलेंगे 19 मैच, ठीक है, 19 मैच खेलेंगे और फिर उसमें से 19 आगे चले जाएंगे, 19 पीछे रह गए ना, 75 37 19, फिर 19 लोग हो गए तो उसमें से 18 9 9 लोग 18 लोग 9 मैच खेल लेंगे, उसमें से 9 चले जाएंगे बाहर, 9 बच गए, मतलब 9 + 1 10 बच गए, 10 लोग 5 मैच खेलेंगे और उसके बाद 5 चले गए बाहर, 5 बचे, 5 बचे, 5 में से फिर दो दो मैच खेलेंगे और फिर 3 रह जाएंगे, 3 लोग रहेंगे तो उसके बाद दो, फिर एक एक, इस हिसाब से तो 75 100 112 112 122 131 और 140, 140 और 5 145, 45 2 47 48 49 ना, इतना ठीक है ना। चलो, how many three digit natural numbers without repetition of digit are there such that each digit is odd and number is divisible by 5? सबसे पहले 3 डिजिट है ना, 3 डिजिट ऑड है तो लास्ट डिजिट तो 5 होने वाला ही है, विदाउट रिपीटेशन, विद रिपीटेशन नहीं चाहिए, तो हमारे पास 1 3 5 7 9 है, डिविजिबल बाय 5 है तो यूनिट डिजिट तो 5 ही होगा, यहाँ पे हो सकता है 4 हमारे पास है, 4 में से 4 यहाँ पे 4 वेज हैं, फिर यहाँ पे 3 बचेंगे, 4 3 12, ऑप्शन बी। स्टेटमेंट ये कर सकते हैं, एक्स इज क्वेश्चन है कि क्या एक्स इंटीजर है, तो x/3 इज नॉट एन इंटीजर, x/3 इंटीजर नहीं है, तो उसके x के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, x अगर 1 होगा इंटीजर है, 1/3 इंटीजर नहीं है, अगर x इंटीजर नहीं है फ्रैक्शन है तो भी तो होगा ही नहीं, 1/3 है ना, 3x इज ए इंटीजर। अगर 3x इंटीजर है, 3x अगर इंटीजर है, अगर x इंटीजर है तो आई थिंक दोनों नॉट सफिशिएंट यही आएगा, क्योंकि अगर 3x इंटीजर है तो जरूरी नहीं कि x इंटीजर हो, क्योंकि x 1/3 होता तो 3x 1 आ गया, इंटीजर हो गया, x/3 इज नॉट एन इंटीजर, x/3 इंटीजर नहीं है, तो इट मीन्स हो सकता है कि x इंटीजर हो, ठीक है, x के बारे में पता नहीं चल रहा। 20 increase in the price of certain item was 25%, then price was decreased by 20%, then again increased by 10%, the resultant increase in the price, पहले हमने 25% कर दिया तो ये सक्सेसिव आ गया, तो बेसिकली जो नेट आएगा 1.25 इंटू प्लस कर दिया ना, 1 + 25%, फिर डिक्रीज कर दिया हमने 20% से तो 0.8, ठीक है, और फिर अगेन कर दिया 1 तो 1.1, ठीक है। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 ही आ जाएगा, 125 इंटू, अगर मैं यहाँ पे लगाऊं 100 लगाऊं, यहाँ पे 10 लगाऊं, तो 125 इंटू 8 1000 ही होता है, ये पूरा कैंसिल कर देगा, तो 1.1 यानी कि 10%, तो जो हमने 20% ऐड किया और जो किया वो खत्म हो गया, ठीक है, ठीक है, 10% आ गया। फिर पैराग्राफ आगे 24, A B C D E letter arranged such way that there are exactly two letters between A and E. How many such arrangements are possible? A और E के बीच में 2 लेटर्स होंगे exactly, तो इट मीन्स ये 5 होंगे, 1 2 3 4 है ना, तो A और E यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है, A और E के बीच में 2 लेटर एग्जैक्टली 2 लेटर होंगे, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन, यहाँ पे 3 ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे 3 ऑप्शन, यहाँ पे 2, यहाँ पे ऐसे 6 लेटर बनेंगे, ठीक है। अब मैं इन दोनों को बदल भी सकता हूँ, तो 6 और हो गए, प्लस फिर एक और क्या पॉसिबिलिटी है, एक यहाँ पे ए और ई, तो 6 अरेंजमेंट वहां के हो गए, और एक यहाँ पे ए और ई, 6 यहाँ पे हो गए,
तो 24 हो गए टोटल, सी मेरे हिसाब से। ठीक है। 25th, इज जेड ब्रदर ऑफ एक्स? क्या जेड एक्स का ब्रदर है? स्टेटमेंट वन, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई एंड वाई इज ब्रदर ऑफ जेड। ब्रदर का ब्रदर ब्रदर, यस। स्टेटमेंट वन से पता चल जाता हमें, यस ब्रदर है। ठीक है। और एक्स वाई जेड आर सिबलिंग्स। और एक मिनट, नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हमें ब्रदर सिबलिंग्स मतलब भाई बहन भी तो हो सकते हैं ना, तो हमें पता नहीं चलेगा ये ब्रदर है कि नहीं है ना। स्टेटमेंट टू से नहीं पता चलेगा। वन से एक्स जो वाई का ब्रदर है, वाई एक्स का ब्रदर है, तो जेड का हमें पता नहीं चल रहा कि भाई है बहन है। तो मेरे दोनों ही आ जाएगा, नॉट सफिशिएंट। ठीक है। 26, ऑन वन साइड ऑफ 1.01 किलोमीटर लॉन्ग रोड 101 प्लांट्स आर planted at equal distance from each other. What is the total distance between 5 consecutive plants? मतलब one side of इतने किलोमीटर लॉन्ग, planted at equal distance from each other. What is the distance between 5 consecutive plants? अच्छा, 5 प्लांट के बीच में डिस्टेंस ना। तो जी जैसे मान लो इतनी रोड है, अगर हमने यहाँ पे लगाया, ठीक है, तो अब इस हमारी जो डिस्टेंस है उसको हमें 100 हिस्सों में बांटना है ना, क्योंकि 101 पेड़ लगे, एक पेड़ यहाँ भी लगा एक यहाँ भी लगा, तो 1.01 डिवाइड बाय 100 है ना। तो हर पेड़ के बीच में इतना डिस्टेंस है, तो इनटू मैं 1000 कर देता हूँ ताकि मीटर में आ जाएगा। 10.5। दो पेड़ के बीच में इतना है, तो 5 कॉन्जिक्यूटिव पेड़ के बीच में कितना होगा? एक मिनट। ये फर्स्ट पेड़ हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया 1 2 3, 4 हिस्से हो गए, तो 40.04 है ना। मुझे लगता है यही है, यही मतलब कहना चाहता है। 27, ए बी सी डी आर थ्री प्लेसेस दैट देयर आर थ्री डिफरेंट रोड्स फ्रॉम ए टू बी, फोर डिफरेंट रोड्स आर बी टू सी, थ्री डिफरेंट रोड फ्रॉम ए टू सी। इन हाउ मेनी वेज वी कैन वन ट्रेवल ए टू सी यूजिंग थ्री रोड्स? तो ए टू बी 3 रोड है, बी टू सी 4 रोड्स हैं, है ना। तो थ्री, अच्छा ए टू सी जा सकता है, एक तो जो ये रास्ते बने हुए हैं ए टू सी 3 रोड, 3 वे तो ये हो गए, प्लस अगर वाया बी घूम के जाना हो तो ए टू बी 3 है, बी टू सी 4 है, तो 4 3 12, तो टोटल 15 रास्ते हो गए मेरे हिसाब से। ऑप्शन सी। 28, एक ए हैज सम कॉइंस, ही गिव्स हाफ ऑफ द कॉइंस एंड टू मोर टू बी। उसने क्या किया, हाफ, हाफ से हाफ और दो ज्यादा बी को दे दिए, बी ने हाफ और दो ज्यादा सी को दे दिए, सी ने हाफ और दो ज्यादा डी को दे दिए। सेम नंबर ऑफ द नंबर ऑफ कॉइंस डी नाउ इज स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर मतलब टू डिजिट नंबर हो गया स्मॉलेस्ट 10। ए को कितने मिले? डी के पास 10 हो गए, तो इसका मतलब सी ने अपने हाफ से दो ज्यादा दिए थे, तो 10 - 2 8, 16 है ना। तो 16 का हाफ 8 प्लस 2 10 दिए। सिमिलरली बी, 16 - 2 14 का डबल 28। ठीक है, 28 का हाफ 14 प्लस 2 16 दिए थे। ए हो गया, ए के पास हो गया 28 डिवाइड 28 - 2 26 इंटू 2 52। ठीक है। 29, इन द सीरीज ए बी ए बी ए बी सी ए, क्या है ये, लेटर एट 100 प्लेस, देखते हैं। सबसे पहले देखो ए बी ए बी सी डी ए बी सी डी ई, 100 प्लेस लेटर आएगा ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि देखो 1 1 2 3 4 5, तो इसको हम कर सकते हैं कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, तो 100 से कम आए, एन एन प्लस वन डिवाइड बाय टू लेस देन 100 है ना। तो कितना लगाएं, 10 करूंगा तो 10, एन की वैल्यू 10 पुट करूंगा तो 10 55 आएगा। एन की वैल्यू 12 पुट करता हूँ, 12 तो 6 इंटू 13 13 चिक, नहीं 15 पुट करता हूँ, चलो 15 इंटू 16 डिवाइड बाय टू, 15 नहीं 15 से भी नहीं आ रहा, 14 से आ जाएगा मेरे हिसाब से, 14 और 15 डिवाइड बाय टू, 7 15 7 105, 13 से आएगा। 13 इंटू 14 डिवाइड बाय टू, 13 7 91, ठीक है। तो 13 7 91, 91, 91, तो वहां पे आ जाएंगे 91, 91 से दोबारा स्टार्ट होगा 92 से, 92 से 100 तक, तो 9, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई आएगा ऑप्शन सी। ठीक है।
Three persons A, B, C are standing in a queue, not necessarily in the same order. There are 4 persons between A and B, 7 persons between B and C, and there are 11 persons ahead of A, C, and 13 behind A. What could be the minimum number of persons in the queue? तो it means A और C, A और B के बीच में 4 लोग हैं और B और C के बीच में 7 लोग हैं। तो मिनिमम के लिए हम ये करते हैं कि B, C और A बीच में है ना, तो A और B के बीच में हो गए 4 लोग। दो, ये मिटा देता हूँ ना, मैं पेंसिल लेके जाता हूँ ऐसे पेपरों में और मिटा देता हूँ मैं। तो B, 1 2 3 4 A, बी और सी के बीच में 7, 4 5 6 7 C, ठीक है। अब ये तो बन गया, इससे मिनिमम बनेगा। अगर मैं ए ज्यादा बना दूंगा तो आई थिंक मिनिमम नहीं बनेगा। अब बोल रहे हैं कि सी से आगे 11 लोग हैं, ए के पीछे 13 लोग हैं। अगर ए के पीछे, अब मैं ऐसा बनाऊं कि ऐसे बनाते हैं कि डायरेक्शन ये वाली है ना, तो सी के आगे 11 लोग, यहाँ 11 लोग बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोग तो हैं ही, है ना। तो 11 11 हो गए सी के आगे, 9 11 20 13, 1 2 3 4 5 8। चलो बाद में देखेंगे इसको। Passes 2. How many seconds are in total in their X week, X days, X hours, X minute, X seconds? अच्छा, X वीक्स में कितने सेकंड्स होंगे ना, और X डेज में और X सेकंड्स। अच्छा, 1 वीक में कितने हो गए, 7 इंटू, तो बहुत लंबा जाएगा कैलकुलेशन, देखते हैं। 7 वीक्स 24 आवर्स इंटू 1 घंटे में होते हैं 3600, है ना। तो X डेज में कितने हो गए, एक डे में हो गए 24 इंटू 3600, ठीक है। आवर्स में हो गए 3600, सबके साथ X मल्टीप्लाई है। X मिनट में हो गए 60 सेकंड और X सेकंड, ठीक है। इन सबको प्लस करना है, थोड़ा मुश्किल है, चलो बाद में करेंगे कैलकुलेशन इसकी। पी क्यू आर एस टी, कितना टाइम हो गया, 20 मिनट हो गए ऑलमोस्ट। पी क्यू आर एस टी, यू एंड 6 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, ठीक है। आर इज स्पाउस ऑफ क्यू, आर और एस, आर और क्यू क्या है, हस्बैंड वाइफ है, हमें नहीं पता कौन है। यू इज द मदर ऑफ टी, यू टी की मदर है, एंड एस इज द डॉटर ऑफ यू। तो यू जो है मदर है, इसका बेटा बेटी है टी और एस। पी, पी की डॉटर है टी, एक मिनट, यू जो है पी की डॉटर है टी। अच्छा, तो पी और यू हस्बैंड वाइफ हो गए, टी और एस दोनों बहनें होगी, इनकी बेटियां होगी। आर इज सन ऑफ पी, आर क्या हो गया, इनका बेटा है, तो ऑब्वियसली क्यों इनकी बहू होगी, ठीक है। देयर आर 2 कपल्स इन द फैमिली, 2 कपल ये हो गए, पी, पी यू और क्यू आर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, क्यू इज ग्रैंड फादर ऑफ टी, नहीं, क्यू तो भाभी होगी टी की। क्यू इज, आर इज मदर ऑफ, कुछ गलत पढ़ लिया क्या, आर इज मदर ऑफ पी, हाँ गलत पढ़ लिया। यू इज मदर ऑफ टी एंड एस इज डॉटर ऑफ टी और एस, ठीक है। पीस डॉटर इज टी एंड आर सन इज पी, है, एक मिनट, उल्टा पढ़ लिया मैंने। ये आर का सन है पी, और आर इज पी, अच्छा उल्टा पढ़ लिया मैंने। क्यू, यस, अब ठीक है। क्यू इज, आर इज मदर ऑफ पी, आर का जेंडर पता है क्या हमें, टी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, हाँ ये सही है, क्योंकि हमें जेंडर नहीं पता ना। क्यू इज ग्रैंड फादर ऑफ टी, ग्रैंड मदर, आर इज मदर, अच्छा इन दोनों का हमें पता नहीं ना कहीं पे भी, ठीक है। ऑप्शन डी आ जाएगा। ये भी आसान ही आते हैं मेरे हिसाब से। हाउ फार इज सिटी पी फ्रॉम क्यू, ये बोलते हैं कि सिटी क्यू इज 18 किलोमीटर फ्रॉम आर, क्यू और आर के बीच में डिस्टेंस क्या है, 18। और क्या दिया हमें, पी इज 43 किलोमीटर
आर। अब पी हमें नहीं पता ना यहाँ पे है कि यहाँ पे है, या ये वाला 43 है, ये वाला 43 है, तो हम पी और क्यू के बीच में रिलेशन नहीं बता सकते हैं। टू स्टेटमेंट्स आर फॉलोड, वही सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। ऑल पेन्स आर बुक्स, ऑल पेन आर बुक, ये पेन है, ये बुक्स है। नो चेयर इज पेन, नो चेयर इज पेन, चेयर जो है पेन नहीं है, तो चेयर हमें पता नहीं कहाँ पे है। मतलब इन दोनों का रिलेशन तो नहीं है, चेयर और पेन। तो चेयर यहाँ पे भी हो सकती, पूरी अंदर हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे। ठीक है, चेयर और बुक का हमें पता नहीं है, देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। कंक्लूजन वन, ऑल चेयर्स आर बुक्स, तो ये कह नहीं सकते हम, क्योंकि हमें रिलेशन नहीं पता। एक पॉसिबिलिटी है, सम चेयर्स आर पेन, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये पक्का गलत है। करेक्ट पूछा ना, ऑल बुक्स आर चेयर, ये भी नहीं। नो चेयर इज बुक, तो कोई भी नहीं आएगा, मतलब चेयर और बुक का रिलेशन है ही नहीं। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये भी नहीं, ये तो पक्का गलत है, ऑल बुक्स आर चेयर हो ही नहीं सकता। नो चेयर इज बुक, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। कंक्लूजन 1 और 4 पॉसिबिलिटी है, और 2 और 3 पक्का ही गलत है। 3 स्टेटमेंट, सम डॉक्टर्स आर टीचर, ऑल टीचर्स आर इंजीनियर, और इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट। ठीक है, ऑल टीचर्स आर इंजीनियर, पहले हम ये बना लेते हैं, ये टीचर, ये इंजीनियर, और ये साइंटिस्ट है ना। सम डॉक्टर्स आर टीचर, सम डॉक्टर्स आर टीचर, तो डॉक्टर इसके अंदर ही आएगा ना कहीं ना कहीं। ठीक है, ये हो गया टीचर, ये हो गया इंजीनियर, ये हो गया साइंटिस्ट, और डॉक्टर चलो देखते हैं, डॉक्टर अब ऐसा बना देते हैं चलो, या फिर हम देखते हैं, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स, यस, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर होंगे, क्योंकि जो टीचर है डॉक्टर, ऐसा सा बना देता हूँ डॉक्टर। ठीक है, तो कंक्लूजन 1 सही है। सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर, ये भी सही है, क्योंकि क्योंकि सम टीचर्स आर इंजीनियर्स हैं और उसमें से कोई डॉक्टर है। सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, सॉरी ऑल वाला गलत कर दिया मैंने, ऑल नहीं आएगा, ये सही है, 1 और 3 ऑप्शन। ठीक है, ऑल इंजीनियर्स आर नो, नो डॉक्टर। ठीक है, 8 स्टूडेंट सर्कुलर टेबल वाला है, ये कर सकते हैं मेरे हिसाब से। 8 स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच सिट्स अराउंड ए सर्कुलर टेबल इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर फेसिंग सेंटर ऑफ टेबल, नॉट सेम ऑर्डर। बी एंड डी सिट नाइदर एडजेसेंट टू सी नॉर ऑपोजिट टू सी, ना इसके साथ बैठते हैं ना ऑपोजिट बैठते हैं। ए सिट्स in between E and D, in between, and F sits between F, B and H. Which of the following is definitely correct? देख लेंगे चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर C यहाँ बैठता है तो B और D ना तो यहाँ बैठेंगे ना यहाँ बैठेंगे, है ना, B और D के लिए। और A बैठता है E और D के बीच में। F बैठता है B और H के बीच में। अगर F को बैठ, मान लो F यहाँ नहीं बैठ, A यहाँ बैठेगा, अगर अगर A यहाँ बैठेगा, चलो इसमें केसेस बनेंगे कॉम्प्रिहेंसिव। 5 friends PQ XYZ purchase some notebooks. The relevant information is given below. Z purchases 8 more than X. P and Q together 21. Q are 5 notes less than P. XY together 28 इतना। Each notebook is then what is the total cost of each books? देखो, सबसे पहले सेकंड और थर्ड से P और Q का ही है। Q ने 5 बुक्स कम खरीदी हैं P से, तो P प्लस Q है 21, और P माइनस Q है 5, तो 26 13, तो पी ने खरीदी 13 और इसने खरीदी 8, है ना। पी की 13 आ गई, क्यू की आ गई 8। इसके अलावा पी ने जो है एक्स से 5 ज्यादा खरीदी है, तो एक्स की भी कितनी आ गई 8। ठीक है, एक्स और वाई ने दोनों 28 खरीदी है, तो वाई कितनी आ गई 20। जेड ने 8 ज्यादा खरीदी है एक्स से, तो जेड की आ गई 16। ठीक है, और 40 रुपए हर का प्रिंट प्राइस है, टोटल कितना हो गया 13 8 21 से 21 20 41, और 8 49, और 49 और 16 65। 65 को 40 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 5 का 20, 6 का 24, और 2 26, ऑप्शन ए। ठीक है, सही किया मेरे हिसाब से तो।
46 ए मैन स्टार्टेड, हाँ कर सकते हैं उसको पहले। फ्रॉम होम ड्रॉप टू विलेज अराइविंग व्हेन इतना, स्टेज इतना, ड्रॉप बैक डिफरेंट लेंथ इतना, टाइम फर्स्ट टू ट्वाइस एज फास्ट एज रीचिंग होम एज कंपेयर्ड टू द क्लॉक एट होम, व्हाट इज द विलेज क्लॉक इज। चलो ये नहीं, पॉसिबल नहीं लग रहा। Person X distribute pens among 6 children A, B, C, D, E, F. A gets twice the number of pen. B thrice the C, four times the D, 5 times the E, 6 times the F. What is the minimum number of X? By that number of pens each one gets an even number. अच्छा even number। तो देखते हैं 6 चिल्ड्रन, ए को ट्वाइस मिले इससे, अगर ए को ही मान लो एक्स मिलते हैं ना, ए को एक्स मिले हैं तो बी को कितने मिले, x/2। अच्छा, एक मिनट, 2, 3, 4, 5, 6, तो इनका एलसीएम से का होगा ये सवाल। तो सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 ये कट गया, और 6×5 = 30, 3 90, 90 आ जाएगा क्या, ये 60 आएगा, 60 आएगा मेरे हिसाब से, 60 आएगा। बट अगर मैं 60 से डिवाइड करूंगा, अगर ए को 60 मिलने चाहिए ना, मतलब ए को 60 मिलेंगे तो 60 डबल नहीं आएगा, 120 पेंस ए को मिलेंगे तो हाफ आएगा 60, 1/3 आएगा 40, 1/4 आएगा 30, 1/5 आएगा 20, सॉरी 24, और डिवाइड बाय 6 आएगा 20। 60 पे भी आ रहा था क्या, 15×4 = 60, हाँ वहां पे दिक्कत थी। तो 120 आ गए ए के लिए, तो 120 प्लस 60 प्लस 120/3 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 5 से करेंगे 24 प्लस 6 से करेंगे 20, है ना, 80, 220, 250, 250 ही आ गया, सी आ गया मेरे हिसाब से, ठीक है। क्योंकि हम 30 को हाफ करते तो 15 आ जाता, बस इवन नंबर नहीं आता फिर। नेक्स्ट, 6 person A, B, C, D, E, F are sitting at equidistance from in circular table, ये कर सकते हैं, who is sitting on the immediate left of A, B is opposite to C and D is sitting opposite to D। तो एक कितने लोग हैं, 6 हैं, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। बी और सी ऑपोजिट बैठे हैं, डी और ई ऑपोजिट बैठे हैं। एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो सबसे पहले बी को कर लेते हैं। तो इससे तो हम नहीं बता सकते स्टेटमेंट वन से, मान लो बी डी यहाँ पे हो सकते हैं, सी डी सी ई यहाँ पे हो सकते हैं, तो ए ऑब्वियसली यहाँ पे होगा, बट ए के साथ कौन बैठा है हम नहीं बता सकते। और एफ इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी यहाँ पे है तो बी यहाँ पे है, तो इसका लेफ्ट हो गया यहाँ पे, इमीडिएट एफ यहाँ बैठा है, ठीक है, एफ यहाँ पे बैठा है, तो बी के ऑपोजिट कौन हो गया, सी, यहाँ पे आएगा सी, है ना। और डी और ई ऑपोजिट है, तो डी ई यहाँ पे आएंगे दोनों, हमें नहीं पता कौन कहाँ पे है, ए यहाँ पे आ जाएगा। हमें पूछा है ए के इमीडिएट लेफ्ट, तो ए का लेफ्ट हो गया ये वाला, तो हमें नहीं पता कौन बैठा है ना। राइट पूछते तो हम बता देते सी बैठा है, तो मेरे हिसाब से इसमें भी डी आना चाहिए, ठीक है। 49, कंसीडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट्स, व्हाट इज द एज ऑफ मनीषा, मनीषा की उम्र क्या है, मनीषा 24 साल छोटी है मदर से, 5 साल बाद दोनों की रेशियो इतनी हो जाएगी, तो इससे बता सकते हैं, दोनों से पता चलेगा, ठीक है। नॉर्मल हम ये क्वेश्चन करते हैं ना, तो हम कर भी लेते हैं इसको। 24 साल है, मतलब आज की डेट में मदर की एज है एक्स, उसकी x-24, ठीक है। और 5 साल बाद तो मनीषा की एज हो जाएगी x-24 + 5, तो x-19, मदर की एज हो जाएगी x+5, ये हो जाएगी 3:5, 5x-95 इज इक्वल टू x, 3x प्लस 5 से 15, 2x इज इक्वल टू 110 आएगा ना, 95 + 5 110, तो x आ गया 55, और उसकी एज कितनी आ गई 20 - 24, तो 31, 55 और 31, ठीक है। 24 साल छोटी हो गई ना, और 5 साल बाद ये हो जाएगी 36 की, ये हो जाएगी 60 की, तो दोनों की रेशो आ गई 12 ×
36, 12, 60, यस दोनों स्टेट में। ठीक है। 6 लेक्चर्स ABCDEF ईच एट 1 hour, शेड्यूल 8 बिटवीन 8 to 2, मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 1, 6 हो गए ना, यस। विच लेक्चर्स इन द थर्ड पीरियड, मतलब 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, 12 to 1, 1 to 2, ठीक है। 6 लेक्चर हो गए। लेक्चर F इज प्रोसीड बाय A एंड फॉलोड बाय C, मतलब A के बाद F आता है और फिर C आता है, ठीक है, ABC, AFC ऐसे आता है। देयर इज नो लेक्चर आफ्टर B, B यहाँ पे आ गया, ठीक है, B यहाँ पे आ गया। अब हमें नहीं पता कि ये तीनों लेक्चर जो हैं वो ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, तो हमें नहीं पता थर्ड क्या होगा। तो बस ये सारे सवाल इस पेपर में वैसे ही हैं, सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, बस इससे पीछे वाला हो गया। फिर पैसेज आ गया 54, लेट ABC रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट, सपोज x is the sum of the all possible 3 digit number formed by ABC without representation, without repetition। नॉन जीरो है ना, तीनों नॉन जीरो है, मतलब 1 to 9 कुछ भी हो सकते हैं। 4 digit least value of x, suppose x is the sum of the all possible 3 digit number formed by, तो 3 digit greatest value of x, क्या मतलब है इसका? 3 digit greatest value of x is, पता नहीं, समझ ही नहीं आया उस बात। There is a numerical log which has 3 digit pin. Pin contains digit 1 to 7. There is no repetition of digit in the pin from left to right. Left to right है ना, left to right. In decreasing order, decreasing order ही है ना। If any 2 digit in the pin differ by at least 2, 2 digit जो है at least 2 से होना चाहिए। How many maximum number attempt one need to find out the pin with certainty, है ना। तो 1 से 7 रिपीट, 2 का डिफरेंस होना चाहिए ना, मतलब अगर मैं 7 ट्राई करूंगा, पहले पहला डिजिट 7 है, दूसरा 2 का डिफरेंस होना चाहिए, और 7 - 2 5, 5 ट्राई किया, फिर मैंने यहाँ पे 3 लगाया, है ना, 5, ठीक है। और फिर एक तो ये पॉसिबिलिटी है, वही कर लेते हैं आप, तो और कोई रास्ता नहीं लग रहा। तो 7 5 3 ट्राई किया मैंने ना, पहला डिजिट मैंने फिक्स रखा, तो फिर मैंने 7 रखा, अब मेरे लिए 5 नहीं है, डिफरेंस मैंने 2 से ज्यादा कर दिया, तो 4 कर दिया, फिर यहाँ पे 2, फिर 7, फिर भी नहीं चला, मैंने यहाँ पे अच्छा 1 मिनट, 7 5 फिक्स रखते हैं पहले, फिर यहाँ पे 2, 3 की जगह 2 और 1 कर दिया मैंने, है ना, तो इसके 3 केस बन गए, 3 केस है ना। फिर मैंने यहाँ पे 4 कर दिया, 4 कर दिया, तो लास्ट डिजिट हो सकते हैं 2 या 1, 2 केस बन गए। फिर यहाँ पे मैंने 3 कर दिया, तो ओनली 1 केस बन गया, है ना, तो बस। तो फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, 7 की जगह मैंने 6 किया, यहाँ पे एटलीस्ट 4 करूंगा, तो 4 के बाद 2 या 1 आ सकता है, 2 केस बन गए। 6 कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने 3 किया, ओनली 1 केस बनेगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 5 कर दिया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, जो ओनली 1 केस, तो 3 2 5 6 7 8 9 10, 10 ट्राई लगेंगे, ठीक है, सही लग रहा है, बाकी देखेंगे। देर आर 8 इक्विडिस्टेंस पॉइंट ऑन सर्कल, हाउ मेनी राइट एंगल ट्रायंगल can be drawn using these points as vertices and taking the diameter as one of the taking the diameter as one side of the triangle। अच्छा, हम्म, अगर ऐसा होता है कि अगर हम डायमीटर लूं, तो ये राइट एंगल होता है, 8 पॉइंट इक्व डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो इट मींस क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, तो 8 है, या तो फिर ये डायमीटर अगर होगा, ये मानता हूँ डायमीटर, तो एक तो ये ट्रायंगल बन सकती है, 1 2 3, है ना, 4 5 6, 6 ट्रायंगल बन सकती है, और डायमीटर में 1 2 3 4 ले सकता हूँ, तो 6 × 4 = 24, ये लग रहा है ना, 1 2 3 4, हाँ।
57 टाइम एंड वर्क का 24 men 12 women can do piece of work in 30 days. How many days 12 men 24 do the same piece of work? तो 24 men, मेरे हिसाब से डी आएगा, क्योंकि हमें एफिशिएंसी नहीं पता ना किसकी कितनी है। 24 men 30 days, अगर इसको मैं हाफ कर दिया, डबल कर दिया, तो डी आएगा मेरे हिसाब से, है ना। हमें नहीं पता एफिशिएंसी। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 1261? 1261 है ना, तो 1261 को पहले हम देख लेते हैं कि क्या है। देखो एक मिनट, स्टार 1261, तो ये किससे डिवाइड होगा? इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे मेरे हिसाब से। 12, 6 2 8 1 9, 7 से जाएगा क्या? 7 से नहीं जा रहा, 11 से भी नहीं जाएगा, 13 13 13 117, जैसे 13 से जाएगा, 13 9 117, और 9 1 13 97, है ना। 13 इंटू 97, है ना। हम्म, ठीक है, 97 तो कट जाएगा, 13 में कट जाएगा ना इससे, ऑप्शन डी आ जाएगा। 13, ठीक है, 13 7 7 21, यस, ऑप्शन डी। 59, consider the following statement in respect to the rectangular sheet of length इतनी, breadth इतनी. It is possible to cut sheet into exactly 4 square. तो 4 square मतलब 20, अच्छा 4, इसका जो एरिया है, एरिया हो गया 160, है ना। अगर 4 स्क्वायर करूंगा तो डिवाइड बाय, तो इस हिसाब से काटना है कि एरिया 40 है स्क्वायर का, तो पॉसिबल नहीं है ना। स्क्वायर का एरिया 40, मतलब अंडर रूट करूंगा तो एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और इट इज पॉसिबल टू कट शीट इनटू 10 ट्रायंगुलर शीट्स ऑफ इक्वल एरिया, तो 16, 10 ट्रायंगुलर ना, तो मुझे तो ये भी नहीं लग रहा 16 ट्रायंगल का एरिया कैसे आएगा। ट्रायंगुलर 16, 10, 10 तो काट सकते हैं मेरे हिसाब से, 10 5, हाँ एक मिनट, तो अच्छा इसके 5 कट मैं ऐसे मारूंगा, अगर 5 ऐसे काट दूंगा, ये पॉसिबल है मेरे हिसाब से, है ना। 5 काट दिया मैंने, ये हो गया 4 4 4 4 4, ये 8, है ना, कुछ बोला नहीं ना, तो ये ट्रायंगल बन गई। ऐसे ऐसे काट दूंगा फिर, ठीक है, तो मतलब 2 पॉसिबल है, स्क्वायर वाला पॉसिबल नहीं है ना, एरिया वाला। तो 1 बाय, ट्रायंगल का एरिया हो गया 1/2 इंटू 8 इंटू 4, है ना, 8 चौका 32 16, ठीक है, स्क्वायर का पॉसिबल नहीं है, यस। 60th क्वेश्चन, 70% of number x is added to another number y and sum become 160% of y, and if 60% of number x is added to another z, sum become 160% of y, which of the following is correct? अच्छा, तो x को हम 100 ले लें क्या? x अगर 100 है, तो मैंने 70 ऐड किया y में, तो ये कितना बन गया? 165% ऑफ y, यानी कि 1.65y, है ना। और यही मैंने अगर 60% एक्स का ऐड किया, 60 ऐड किया जेड में, तो ये बन गया 1.65 जेड। तो यहाँ पे जेड वाई की वैल्यू जाएगी, वो आएगी 70 डिवाइड बाय 0.65, है ना। तो ये आएगी 100 से ज्यादा ही आएगी, ग्रेटर देन 100। और वही जेड को करूंगा 600 बाय 0.65, तो ये लेस देन 100 आएगी, तो इट मीन्स वाई सबसे बड़ा है, एक्स, ऑप्शन ए आ जाएगा। फिर पैसेज आ गया, और अपने टाइप का सवाल कहाँ है, ये रहा 64। Candidates X and Y contested election, 80% of voter cast their vote and there were no invalid votes. कोई there was no not option. X got 50% of the vote cast and won by 140 votes. What is the total number of voter in the list? तो 56% मिली इसको, 44 मिली इसको, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 6 और 2, 12% तो इतनी वोट जीती, तो 12% का मतलब 1140, 1% का मतलब इतना, 100% का मतलब हो गया इतना, तो 12 120 12,000, 12,000 हो गया जिन्होंने वोट डाले, और 80% डाले, तो मतलब एक्स का 80% हो गया 12,000, तो 12,000 बटा 0.81, तो 15,000 आ जाएगा मेरे हिसाब से।
ठीक है, ऑप्शन ए। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 दैट डिवाइडेड बाय एनी वन ऑफ द नंबर्स एंड लीव्स रिमाइंडर ऑफ 3, है ना। ये एलसीएम वाले क्वेश्चन आ गए। 6, 9, 12, 15। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो 6 और 9 की जरूरत नहीं है, 18 वैसे आ जाएगा, और 12 और इसको होता है 36, 15 रहेगा ना, 12 36 रहेगा ना, 3 तो कवर हो गया, 5 रह गया। 5 36 पांचा 180, है ना। 180 आएगा कि 90? 90 नहीं आता, 180 ठीक है। तो 180 से डिवाइड करते हैं हम किसको, 1000 को डिवाइड करूं क्या? 180 से कैंसिल हो जाए ना, 106 कैंसिल होगा, 18, 18 जो उस पे आ जाएगा। 18 पांचा होता है, 18 पांचा होता है 90, 90 प्लस 18 108, ये सी। ठीक है। 848, यस। पी बी टू डिजिट नंबर एंड क्यू, टाइम देख लेते हैं यार, 66 पे पहुंच गए। 1 घंटा 18 मिनट बाकी है अभी। लेट पी बी ए टू डिजिट नंबर एंड क्यू बी द नंबर कंसिस्टिंग ऑफ सेम डिजिट रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में लिखे हुए हैं। और पी इंटू क्यू है 2430, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू? टू डिजिट नंबर है ना, तो 10x+y है, क्यू है होगा फिर 10y+x, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है 2430। 2430 डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू, डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू। तो डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू पूछा है, यानी कि तो मल्टीप्लाई कर देते, देखो 100xy+xy+ प्लस 10x² प्लस 10y² इज इक्वल टू 2430, है ना। तो 10x² प्लस 10y² प्लस 101xy, है ना, यही बन गया, इज इक्वल टू 2430। डिफरेंस अगर देखेंगे, डिफरेंस आएगा 9x-y, ये पूछा है। या तो फिर हम क्या करें, 24 को तोड़ें क्या? 2430 को तोड़ना पड़ेगा मेरे हिसाब से। 2430 को करते हैं हम दो डिजिट के नंबर से करेंगे, तो 10 × 243, तो 3 हो गया 881, है ना। तो 3 × 3 30, 10 को भी तोड़ना पड़ेगा, 5 और 2, है ना। 5 और 2 × 3 कितनी बार है? 5 बार। 3 हो गया, टोटल 5 बार हो गया ना। तो ऐसा करते हैं, 3 3 9 27, 54, और 3 3 9 5 45, हाँ ये बन गए, है ना। तो दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया 9, ठीक है। तो थोड़ा हिट एंड ट्रायल से हुआ ये। और कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू टू नेचुरल नंबर p एंड q सो दैट p इज प्राइम, q इज कंपोजिट। p प्राइम है और q कंपोजिट है। p एंड q कैन बी ऑड नंबर, ऑड नंबर हो सकता है ना। p प्राइम यानी कि 3, q कंपोजिट यानी कि 15, 15 3 45, यस पॉसिबल है। q डिवाइड बाय p कैन बी ए प्राइम नंबर, q डिवाइड बाय p, p प्राइम नंबर है, तो वही 15/3 5 प्राइम नंबर हो सकता है। p प्लस क्यू कैन बी ए प्राइम नंबर, p प्लस क्यू कैन बी ए प्राइम नंबर, यस अगर क्यू इवन है, यानी कि 4+3, 4 कंपोजिट है, 3 प्राइम है, 7 आ जाएगा, तो तीनों आ जाएंगे, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बिटवीन 3:61 PM बोथ एंड कंसाइड। 3:16 और 17 मिनट पे दोनों कंसाइड करेंगे, और 4:58 और इतने पे मिनट हैंड सेकंड करना है। ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा मेरे हिसाब से। 69, देर आर टू कंटेनर्स x एंड y कंटेन इतना मिल्क, ये इतना वाटर। 20 मिल्क इज ट्रांसफर्ड टू y आफ्टर मिक्सिंग वेल, 20% ऑफ मिक्सचर ऑफ y इज ट्रांसफर्ड बैक टू x इफ m डिनोट द proportion of milk in x and denote the proportion of water in y, which one of the following is correct? ये देखना पड़ेगा थोड़ा। ये x, ये y, x में मिल्क है 100 ml, और y में हो गया 100 ml वाटर। तो हमने 20 ml मिक्स डाल दिया इसमें, तो 120 हो गया टोटल। उसमें से 100 प्लस 20, 100 हो गया वाटर, 20 हो गया मिल्क। फिर हमने 20 ml, हमने क्या किया फिर, अब देखो 20 ml वाई का मिक्सर,
20 ml वाई का मिक्सचर, इसमें हो गया 80, ठीक है, 80 मिल्क है। अब 20 ml वाई के मिक्सचर में 100 और 20 यानी कि 100 और 20, तो इसमें कितना वाटर होगा, कितना वो होगा, तो इनकी रेशियो 5:1 होगी ना, 5:1, तो 1/6 मिल्क हो गया, 20/6 मिल्क हो गया, और 100/6 हो गया वाटर, है ना। तो 80 + 16 पॉइंट कुछ 96 और 3 पॉइंट समथिंग हो गया, ये क्या हो गया, वाटर हो गया, है ना। तो m डिनोट द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क इन x, x में मिल्क था ना, और n डिनोट द प्रोपोर्शनल वाटर इन y। तो इसमें कितना कितना हो गया, अगर इसमें से माइनस करेंगे 120, एक मिनट, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर लिया। अब देखिए ना, वाटर मिल्क, इसमें वाटर था 16, बराबर ही हो गया मुझे लगता है, 16 पॉइंट समथिंग, यस बराबर ही है। ठीक है, ए पाई चार्ट गिव्स द एक्सपेंडिचर ऑफ 5 आइटम्स, इतना इतना 90%, व्हाट इज द परसेंटेज एक्सपेंडिचर। तो बस एंगल से पता चल जाएगा, टोटल 360 है अगर, तो 90 50, इन दोनों का सम आ जाएगा 120, 120 और 90 21 260 100, 100/360 इंटू 100, है ना। तो 0 0 9 4 25, ऑप्शन डी, ठीक है। 140 180 190 260, यस। पैसेज ये आ गया, इफ 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 की पावर m इंटू n, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m, तो 3 की पावर देखनी है ना हमें। तो देखो 3 की पावर कितनी हो सकती है, 15/3, ठीक है, प्लस 15/3 का स्क्वायर, प्लस 3 का क्यूब तो आएगा नहीं, तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन ही लेना हमें, 15/9 1, तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 6 9 12 15 5, और 9 में 2 बार 3 आएगा 6, ठीक है। एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस 2, 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 3, ये कुछ बन रहा है क्या, 6 3, तो ये 1.5 से हो रहा है क्या मल्टीप्लाई, इसका हाफ से, 36 इंटू 1.5, 3 2 36, 18 2 36, नहीं 1 पॉइंट नहीं कुछ, नहीं 1.5 36, 36 10 150, 5 दूनी 10 2 12, 80 दूना 160, 36 दूना 72, 12 दूना 24, 2 दूनी 4 प्लस 8, 12 दूना 24 प्लस 12, 36 दूना 72 प्लस 8, नहीं कुछ बन नहीं रहा, दुगने से ज्यादा ही है ना, 2 दूनी 4 प्लस 8, 12 3 36, 150 दुना, नहीं कुछ नहीं बनना अभी तो। One non-zero digit, one vowel and one consonant from English alphabet are using to form password such that each password has to start with vowel. Vowel से start होगा मतलब 5 होंगे, एंड होगा कॉन्सोनेंट से यानी कि 21वें, और ये नंबर हो जाएगा नॉन जीरो, तो 9, तो 45 इंटू, देखो लास्ट में जीरो तो आएगा नहीं, 21 105, ये सही है, 105 इंटू 9 9 45, और ऑप्शन सी, ठीक है। 1 घंटा हो गया क्या, 9 मिनट बाकी हैं, तो चलो फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा आई होप 9 मिनट में। There are 9 cups placed on a table arranged in equal number of rows and column, out of which 6 cup contains itna itna tea. In how many ways they can be arranged so that each cup row contain at least 1 cup of coffee? There are 9 cups placed on a table arranged in equal number of rows. Equal.
एंड कॉलम आउट ऑफ 6 कप। अच्छा, तो बोले कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 9 कप किए हैं, उसमें से 6 कप कॉफी के हैं, 3 कप टी के हैं। इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी अरेंज सो दैट ईच रो शुड कंटेन एटलीस्ट 1 कप कॉफी। रो हम ऐसे बना देते हैं ना, तो ईच रो में एटलीस्ट होना चाहिए ना, तो इट मीन 6 कप है, या तो 1 1 1 हो। ठीक है, 1 1 नहीं, 1 1 1 नहीं, सॉरी, 6 कप है ना, तो 2 2 2 है ना, 2 2 2 3 2 1 है ना, 3 2 1 3 2 1, और क्या पॉसिबिलिटी है? 3 2 1, बस यही पॉसिबिलिटी है मेरे हिसाब से, 3 2 1, बस ठीक है। अब देखो, जब मैं 2 2, दो इसमें दो इसमें दो इसमें, तो अब इसमें क्या हो सकता है, दोनों यहाँ पे हो सकते हैं। बहुत लंबा आंसर बन रहा है यार मेरे हिसाब से, सो दैट, चलो देखते हैं। तीन 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 होती है 27, 27 बन रहे हैं इस हिसाब से, 27 बन रहे हैं। फिर मान लो 3 2 1 है, तो 3 इसके हो गए, 3 3 9 हो गए, फिर 9 + 9, 54 सा बन रहा है, सी बन रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, देखेंगे। सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज सम ऑफ इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। जो सम है इक्वल है, पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है? तो बड़ा ही, मतलब n-1 ले लेते हैं, n ले लेते हैं, n+1 है ना, 3 प्रोडक्ट हो गए, सम हो गया 3n, और प्रोडक्ट हो गया n-1, n+1 है ना, तो बन जाएगा n³ माइनस n³ माइनस n इज इक्वल टू 3n है ना। एक तो n तो 0 हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि -1 0 1 है ना, इंटीजर बोल दिया ना उन्होंने, तो 0 को लेंगे क्या, पता नहीं, देखते हैं। तो n² - 1 इज इक्वल टू 3, n² इज इक्वल टू कितना हो सकता है, 4, n इज इक्वल टू +-2 है ना, पॉसिबल तो है, तीन चीजें होगी ना, तो यहाँ तो हो सकता है -3 -2 -1, सम भी हो गया -6 और प्रोडक्ट भी हो गया, या फिर हो सकता है 1 2 3 है ना, 0 को भी लेना पड़ेगा, 0 भी एक, तो 3 आ जाएंगे। ठीक है, विच नंबर ऑफ द number in the form of 0.xy distinct non-zero number, what is the number of numbers of to form xy where x and y are distinct non-zero digit? तो 90 हो गए, 90 नहीं, 11 से लेके 99 तक डिस्टिंक्ट है ना, डिस्टिंक्ट है, 11 से लेके 99 तक हो गए टोटल, मतलब हो गए अपना 89 नंबर्स है ना, 89 में से हमें माइनस करने पड़ेंगे डिस्टिंक्ट, और 9 हो गए जब इक्वल है। अरे सॉरी, डिस्टिंक्ट नॉन डिजिट ना, अच्छा इसमें से वो भी तो हो गए, एक मिनट, टोटल हो गया हमारे पास 11 से लेके 99 90। ठीक है, इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, एक तो जो रिपीटेड हो गए 1 1 2 2 3 3, वो हो गए हमारे टोटल 9, इसमें हम ये भी माइनस करेंगे ना, 20 30 40 50 60 70 80 90, 8 ये माइनस कर देंगे, है ना, कितने हो गए, 90 -9 81, 73 बन रहा है, तो 72 आएगा, कोई ना कोई मिस कर रहा हूँ मैं, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा अभी। डिस्टिंक्ट नॉन जीरो, अच्छा 89 हुआ ना, सॉरी, हाँ अब ठीक है। The average weight of ABC is 40. Average weight of BCD is 42. Average weight of F is equal to that of B. What is the average weight of ABCDEF? तो हमें पूछता है A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ है ना, डिवाइड बाय 6। हमें पता है कि A प्लस बी प्लस सी प्लस जो है कितना है, 40 है ना, 120 है, और ए बी प्लस डी प्लस ई जो है वो 42 × 3 यानी कि 126 है। यहाँ पे मैं एफ भी ले सकता हूँ, तो दोनों का सम किया मैंने, 6 4 2 आ गया, डिवाइड बाय 6 करूंगा, 6 चौका 24, सही नहीं है क्या?
सही तो है, कुछ गलती कर दी मैंने। 641 आ गया ना, सॉरी। ठीक है, 120 और 3 से मल्टी 126, 642, 6 24 और एक 6। ठीक है, 80। अरे खत्म, मिलेगा 100 क्वेश्चन है। चलो अब इसके गोले भर लेते हैं, मैं एक ब्रेक लेके आता हूँ 2 मिनट। इसको पॉज करता हूँ बट टाइमर पॉज नहीं होगा। यस, आई एम बैक। और अभी टाइम जो बाकी है पूरा ऑलमोस्ट 1 आवर बाकी है, और मेरी पेंसिल चार्ज हो रही है। तब तक मैं स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। चलो, कॉम्प्रिहेंसिव के कुछ तो आइडिया है ना, उसमें भी कर लें कुछ ना कुछ। अरे यार, बहुत बड़े पैसेज हैं, बहुत बड़े बड़े पैसेज हैं, दिक्कत है। 6th क्वेश्चन देख लें क्या? चलो पढ़ लेते हैं। मेन थ्रेट टू द maintaining progress in human development comes from the increasing evidence and sustainability of production consumption patterns. Current production model rely heavily on fossil fuels. We now know that there is an unsustainable because the resources are finite. The close link between economic growth and greenhouse gas emission need to be served for human development to become truly sustainable. Some developed countries have begun to alleviate the worst effect of expanding recycling and investing in public transport and infrastructure, but most developing countries are hammered by high cost and low ability of clean energy resources. Developed countries need to support developing country transition to sustain human development. मतलब कुछ ठीक है। Unsustainability is production pattern due to which of the following? किसकी वजह से आ रहा है? Heavy dependence on fossil fuels और limited availability of resources and expansion of recycling। तो हैविली 1 तो सही है ना? तो 1 सही है मेरे हिसाब से। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज और एक्सपेंशन ऑफ रिसाइकलिंग। नहीं, रिसाइकलिंग वाला तो नहीं आएगा, 3 तो नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से 1 एंड 2 ही है, लिमिटेड। और कंसीडर द फॉलोइंग। डेवलप्ड कंट्रीज कैन सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज ट्रांजिशन टू सस्टेन ह्यूमन डेवलपमेंट। कैसे कर सकते हैं? मेकिंग क्लीन एनर्जी सोर्सेज अवेलेबल एट लो कॉस्ट। हाँ, यही तो दिक्कत थी ना उनको, कि हाई कॉस्ट है, लो अवेलेबिलिटी। प्रोवाइडिंग लोन फॉर इम्प्रूविंग देयर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। ये भी ठीक लग रहा है। हम्म, तीनों ऐसे ही लग रहे हैं, तो इंग्लिश में ही दिक्कत है। Unless the forces and tendency of which are responsible for destroying the country's environment are checked in the near future, and a forcing of denuded areas is taken up on a massive scale, the harshness of the climatic conditions and soil erosion by wind and water will increase to such an extent that agriculture, which is the mainstay of our people, will gradually become impossible. The desert country of world and all deserts in Rajasthan are a grim reminder of consequences of large-scale deforestation. Pockets of desert-like landscape are now appearing in other parts of the country, including Satluj Ganga plains and Deccan Plateau, where only a few decades back there used to be lush green forest with there is only brown earth where to vegetation without any water and dusty spring। मतलब ये कुछ तो बोल रहा है कि भाई उजाड़ हो जाएगा सब, है ना? अकॉर्डिंग टू द पैसेज गिवन, डिफोरेस्टेशन एंड डिनोटिफिकेशन विल अल्टीमेटली लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो क्या हो जाएगा? कहाँ लिखा है? एग्रीकल्चर विच इज मेन्स एग्रीकल्चर, लैक ऑफ वाटर फॉर कल्टीवेशन, शॉर्टेज ऑफ लैंड फॉर कॉमन मैन। तो एक ही पैसेज में बस वही है। चलो पेंसिल चार्ज होगी, बाकी सवाल देखते हैं, इंग्लिश बाद में देखेंगे।
तो सबसे पहले गोले मारने शुरू करते हैं हम। तो ये सवाल क्या था, 20 10 मल्टीप्लाई होता था हाफ से, फिर 1 से, फिर 1.5 से, फिर 2 से, फिर 3, फिर 2.5 से। 2.5 से हुआ ना, यस, फिर 3 से हुआ 225, तो ऑप्शन डी, फोर्थ का डी। पहले मैं रोल नंबर भर लेता हूँ अपना, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब फोर्थ का क्या था, डी। इसमें बड़ा टाइम लगता है ऑफलाइन वाले एग्जाम में। माइक लगाना भूल गया मैं दोबारा। ऑप्शन 5 किया नहीं, 6 किया मैंने, 100 और 6 का ए। 7 किया नहीं, 7 हो सकता मतलब। 8 भी नहीं किया, 8 भी हो जाएगा शायद। 9th का बी। 9th का बी। 10 नहीं किया। 16 का डी। अगर देखा जाए कि अगर 66 नंबर लेने हो यानी कि 1/3, तो 80 डिवाइड बाय 3 यानी कि 27 क्वेश्चन तो सही करने ही पड़ेंगे। अगर मैं 100% एक्यूरेसी से करता हूँ तो 17 का सी। तो मिनिमम तो है कि 27 तो करने ही करने हैं। 18 का है बी। 18 का बी। 19 का है डी। 20 का बी। 20 का भी ठीक है, इसका भी। x/3 इंटीजर नहीं है तो x के बारे में हम नहीं कह सकते, 3x है तो x के बारे में नहीं कह सकते। 3 लेटर। 24 का है सी। 24 का है सी, 25 का डी। 26 का है बी। 26 का बी, 27 का सी। 27 का सी सही है ना। 4 दिए 12 और ए टू सी डायरेक्ट सी, 27 का सी। 28 का डी। हाउ मेनी कॉइन ए। 29 का आ जाएगा सी। इसका नहीं किया ना, बाद में देखेंगे इसको। चलो एटलीस्ट इंग्लिश को छोड़ के मैथ्स वाले कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। 35 को भी चलो ऐड करेंगे। 36 का डी। तो बस वही अपना मेनली मुझे लगता है कि अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे हम कर लें, जो चीज पॉसिबल है उन्हीं क्वेश्चंस को करें। 36 37 का डी। 37 का डी। 38 का भी डी। 38 का डी। 38 का डी। 39 का सी। 39 का सी। 40 यानी, तो पहले 40 में से कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। चलो हाफ से थोड़ा सा कम। 45 का ए।
45 का ए, 49 की यानी 47 का सी। फोर्टी सेवन का सी, 48 का डी। और 49 का हो गया सी। ठीक है, 49 का हो गया सी, 50 का हो गया डी। चलो 18 हो गए थे, 18 और 5 23। 50 फिर पैराग्राफ 54 क्या कहना चाह रहा था, नॉन जीरो है, सपोज एक्स सम ऑफ द ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर फाउंड बाय दिस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द 4 डिजिट लीस्ट वैल्यू ऑफ, लीस्ट वैल्यू कैसे आएगी एक्स। अच्छा, लीस्ट एबीसी। चलो देखेंगे इसको, थोड़ा दिमाग में तो आया। 55 का है सी। 55 का है सी और 56 का हो गया ए। अच्छा, उल्ट गलत कर दिया क्या मैंने, 54 का भर दिया। चलो ठीक है भाई, असली पेपर जैसा मान लें तो 54 का मैंने गलत भर दिया, देखो यहाँ गलती हो गई बातों बातों में। 55 का सी, 56 का ए, 55 का सी, है ना। ये देखो, ये मैंने गलत भर दिया, अब देखेंगे इसको कि मैं सही भरा, सही लगा कि गलत लग गया। 56 का ए, 57 का डी। 57 का डी, कितने हो गए, 18 और 4 और 4, 8 और 9, 18 और 9, 27। चलो हो गए, मतलब ये सारे सही होने चाहिए अब तक, अगर 66 नंबर लाने हैं। 58 का डी, अगर एक सवाल हमें गलत करना है, सॉरी 3 सवाल अगर गलत करने हैं तो उसके लिए हमें एक सवाल सही करना पड़ेगा। 59 का हो गया बी। और 59, 60 का हो गया ए, 60, 64 का हो गया ए। कितना टाइम लग गया इसमें भरने में, 10 मिनट तो इसी में चलेंगे, 10 से ज्यादा। 65 का सी, 66 का डी, 67 का डी, और 69 का हो गया ए। सेवेंटी का हो गया डी, 74 का हो गया बी। और ये हमने किया ना एक्स वाला, चलो 76 का हो गया सी। 77 का हो गया सी। 78 का है सी। 79 का है ए। 80 का हो गया सी। ठीक है, चलो कितने सवाल हो गए देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18।
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 40 42 हो गए हैं। ठीक है, 42 क्वेश्चन हो गए हैं। अभी हम मैथ्स में और खींच देंगे। कहाँ था वो कैलकुलेशन वाला मार्क ऐड करने वाला? नहीं वही था ना, ये रहा। तो इसको हम कैसे ऐड प्लस करें? सबको प्लस करना है ना हमें, मल्टीप्लाई करने के बाद। तो पहले इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा, इन दोनों को प्लस करूंगा तो आएगा 8 × 24 × 36। ठीक है, तो अच्छा ये भी तो है। करने की जरूरत नहीं है इसमें। इसमें देखो यहाँ पे 1 है, इसमें सारे जीरो आएंगे, इसमें एंड में जीरो आएगी, इसमें एंड में जीरो आएगी, इसमें एंड में जीरो आएगी, लास्ट डिजिट तो 1 ही आएगा। ऑप्शन ए और सी खत्म हो गया। ठीक है, और सेकंड अब देखो इसमें 2 जीरो हैं, इसमें भी 2 जीरो हैं, इसमें भी 2 जीरो हैं, लास्ट में इसमें अपना 10th प्लेस पे 6 है, तो यहाँ पे 10th प्लेस पे 6 आएगा, ऑप्शन डी। हाँ फालतू में डर रहे थे, सही किया ना। मिनट, यस ठीक है। अब शुरू से शुरू देखते हैं, बहुत टाइम है हमारे पास। इंग्लिश करेंगे नहीं यार मुझे लगता है, पहले मैथ्स निपटा लेते हैं। 15 ये बचा ना। एंड आइडेंटिटी हैड नंबर्स ए, had number A B C D E F G not necessarily in the order when each letter represent a distinct 1 2 4 5 7 8 9। ठीक है, नंबर इज डिविजिबल बाय 9, 9 से डिविजिबल है, तो 9 8 1 7, हाँ ठीक है इन सबका 9 है। आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट, राइट से फर्स्ट डिजिट डिलीट करते हैं तो रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6। डिविजिबल बाय 6 है तो इसका मतलब इवन होना, मतलब इवन होगा और 3 से तो डिवाइड हो रहा होगा, है ना, दो चीज होगी। आफ्टर डिलीटिंग 2 डिजिट फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजिनल नंबर, रिजल्टेंट नंबर इज डिविजिबल बाय 5। अच्छा, तो डिविजिबल 5 तभी होगा ए बी सी डी ई एफ जी, तो ये नंबर तो 5 होगा ना अगर हम ये दो नंबर हटा दें। ठीक है, और अब देखो टोटल जो सम है वो 9 है। अब जी को मैं हटाता हूँ, ये क्या होना चाहिए, ये डिविजिबल बाय 6 है, इसका मतलब एक तो इवन होगा, एक 3 से डिवाइड होगा। तो मतलब ये जो नंबर हटाएंगे, इसको हटाने के बाद जो नंबर बनेगा वो अपना तब भी 3 से डिवाइड ही हो रहा होगा, तो मतलब 9 नहीं है ना एक नंबर। यस, यहाँ पे 9 आने वाला है। 9 को मैं हटा दूंगा तब भी इन सबका सम 3 से डिवाइड हो रहा होगा, बाकी कोई भी नंबर हटाओगे नहीं आएगा। तो पूछा क्या इन्होंने, व्हाट इज द फॉलोइंग पॉसिबल सम ऑफ द मिडिल 3 डिजिट। ठीक है, ये आ गया। आफ्टर डिलीटिंग द 3 डिजिट, 3 डिजिट और एफ जो आएगा इवन ही होगा, 2 4 8 कुछ भी हो सकता है। अगर मैं 3 डिजिट हटाता हूँ तो रिजल्टिंग जो है 4 से डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, आफ्टर डिलीटिंग 4 डिजिट, 4 डिजिट को हटाऊंगा अगर, तो रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ये बड़ा दिक्कत वाला काम है। आफ्टर डिलीटिंग 5 डिजिट, 5 डिजिट हटा दूंगा अगर, राइट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अरे चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। मिडल, इतना मिडल 9 और 5, अच्छा 7 भी है ना, तो अगर 3 डिजिट हटा दें, ये 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो 7 तो नहीं आ सकता यहाँ पे, है ना, और 7 3, अगर 7 मान लो यहाँ पे हुआ 7 1 8 2 7 4 11 12। चलो बाद में करते हैं फिर इसको। ये जून वाला कर सकते हैं मेरे हिसाब से। जून 2099 संडे कौन सा होगा? तो सबसे पहले मैं 1 जून 2099 ना, और 2000 तक पूरा हो जाएगा। हम और डेज फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। 99 ईयर्स में लीप ईयर कितने होंगे? 24, सॉरी 4 24 है ना, तो 24 × 2 48, और बाकी कितने बचे? बाकी बचे अपने 24 75 है ना, 75, तो 7 प्लस, ऐसे जरूरत नहीं ना करने की,
75, इसमें बचे 6, इसमें बचे 7, 70, 5, 11, 4 बचे है ना, 4। अब जनवरी, जनवरी 31 की है तो उसमें 28, 3 बचे तो यहाँ खत्म हो गया। फरवरी, अ, फरवरी होगी 28 की, उसमें कोई नहीं होगा। मार्च 31 का, उसमें 3, मार्च अप्रैल में 2, मार्च अप्रैल मई में 3, और फिर हो गया ये भी 3 और 3, 3, अच्छा सॉरी, 3 और 2 5, 8 है ना, 8 प्लस 1 जून, 8 और 9, तो 2 बचे है ना। तो जून होगा, 1 जून होगा अपना ट्यूसडे, है ना, ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 6 बन रहा है यार। ठीक है, सी मार्क कर देते हैं 7th को। और हो गया 7th, हाँ 8th करते हैं। बिल ऑफ फॉर 1840 इज पेड इन डिनोमिनेशन ऑफ 50, 20, 10। ठीक है, 50 नोट्स आर यूज्ड, कंसीडर द फॉलोइंग। कि अगर 50 नोट यूज है, 25 नोट हमने यूज कर लिए 50 के, बाकी 20 और 10 के, तो 25 नोट हो गए 50 के, इसका मतलब 25 5 125, 125 मतलब 1250, हमने माइनस कर दिए 0, 1, 6, 610 रुपए बचे। 610 हम 20 और 10 के फॉर्म में लिखेंगे ना, और बाकी होंगे टोटल 25 नोट्स होंगे, है ना। 20x + 10y होंगे 610, और x + y होगा 25। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, 2x + y = 61, x + y होगा 25। ठीक है, दोनों को मैं अगर माइनस करूंगा तो x की वैल्यू आएगी मेरे पास 6, 36, 36 आ गई क्या, मतलब पॉसिबल नहीं है ना। 25 नोट चाहिए ना अगर, अच्छा ठीक है, हाँ अगर 25 नोट 20 की हो जाएंगे तब भी मेरे पास 500 ही बचेगा, बनेगा ना। गलत कर दिया मैंने, कुछ तो गलत किया है। अच्छा यहाँ पे 5 आएगा ना, 510, 510 अब सही है। 51, तो यहाँ पे आएगा 26, 26, हाँ तब भी 500 बनेगा, तब भी नहीं होगा, 1 तो खत्म हो गया। नोट करेक्ट, 1 तो सही नहीं है, तो 2 और 3 सही आएगा। 35 नोट 20 के यूज करेंगे, मतलब 700 रुपये हो गए, तो 700 माइनस करेंगे 1140, तो बाकी 50 के मतलब 15, 15 बजा 75, ये भी पॉसिबल तो नहीं लग रहा यार। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, अच्छा नॉट करेक्ट। 3, अगर 20 नोट हम 10 के यूज करेंगे, 200 यूज करेंगे 1640, है ना, बाकी बचे हैं 30 नोट, तो तीनों ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी लगा देते हैं 8 का। Ten digit 1 to 9 are arranged in 3 rows such a way that each row contains 3 digit and number formed in the second row is twice the number formed in the first row, and the number formed in the third row is thrice the number formed in the first row. The repetition of digit is not allowed if only 3 of the 4 digits are allowed to use in the first row. Then how many such combinations are possible? रिपीटेशन अलाउड नहीं है भाई, ये तो खतरनाक है। थ्राइस है ना, थ्राइस। अब देखो, अगर मैं पहले डिजिट में 200 समथिंग यूज करूंगा तो दूसरे में 400 समथिंग आएगा, तीसरे में 600, है ना, तो यही एक पॉसिबिलिटी लग रही है। 37 यूज करूं, चलो 237, तो इसका डबल जो हो गया 37, 74, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। 39, 9 दूनी 18, 478 है ना, नहीं ये भी पॉसिबल नहीं है। कम ही आएंगे ना, 4 ही पॉसिबिलिटी लग रही है। तो एक काम करें, 379 है ना, 3737 तो यूज हो नहीं सकता, 73, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, और 5 है ना, सही है अभी तक। 3 3 9,
7 या 21, 7 या 21, 3 6 और एक 7 3, 7 या 21 दो आए ना, तो 3 819 सही है ना। एक तो हो गया, ये बन गया, एक बन गया, 1 आ गया। 7, अब मैं यूज करता हूँ 39। 39 तो पॉसिबल नहीं था ना, आई थिंक। 39, 9 दूनी 18, 3 6 1 7, 4 है ना। 9 3 27 पॉसिबल नहीं है। 93, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 और 5 है ना। 3 3 9 पॉसिबल नहीं है। 7 और 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 15, 5 2, ये भी पॉसिबल नहीं है। 97, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18 19, ये भी पॉसिबल नहीं है। एक ही नंबर बना अब तक। तो यहाँ पे हो सकता है 3, है ना। 3 ही हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। 3 होगा तो यहाँ पे 9 होगा ऑब्वियसली। 3 3 9 मैक्सिमम यही हो सकता है कि 2 2 7। तो 7 दूनी 14, 54 और 6 6, 7 या 21, एक ही बन गया है ना। हाँ सही है ना, एक ही बन गया। दो ही बन गया, अभी तक 4 है मैक्सिमम ऑप्शन। 27, 72, 4 4 पॉसिबल नहीं है। 29 58 6, 9 3 27, 87 है ना, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 92, अच्छा ये तो बहुत 9 से ज्यादा, 2 ही आ जाएगा मेरे हिसाब से, सी कर देते हैं 10 का। और कोई मैथ्स वाला पकड़ा बचाओ। 3 किलोमीटर की रेस लगाते हैं, 300 का लेंथ है, इनकी स्पीड का रेशियो इतना है, स्टार्ट टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन, हाउ मेनी टाइम्स फर्स्ट वन पास द अदर, स्टार्ट इज नॉट काउंटिंग। तो इनका जो स्पीड है, स्पीड का रेशियो है 3:2, तो इसका फर्क पड़ेगा क्या। हम्म, तो जब तक स्पीड का रेशियो, टाइम देखते हैं, तो जितने टाइम में स्पीड 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 इज डिस्टेंस ऑन टाइम माइनस 10, 2 बार मिलेंगे मेरे हिसाब से। 300 मीटर है ना, तो उसको 10 राउंड मारने पड़ेंगे ना, दोनों को 10 10 राउंड मार रहे हैं। 100 मीटर पर सेकेंड, सॉरी, स्पीड है 300 मीटर पर सेकेंड और डेढ़, स्पीड 3 6 और 4, 900, 2 ही आएगा यार। अगर ये 10 राउंड मारता है, चलो छोड़ दो इसको, अटेम्प्ट नहीं करेंगे अभी। तो कोई बचा है, ये बचा है 3 पर्सन ए बी सी स्टैंडिंग इन क्यू नोट इन द सेम ऑर्डर, देयर आर 4 पर्सन बिटवीन ए एंड बी एंड 7 पर्सन बी एंड सी। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये होगी हमारी, है ना। अब बोला है कि 11 पर्सन अहेड ऑफ सी, 13 बिहाइंड ए, है ना। अगर मैं मान लूं कि अहेड ये है सी के लिए, तो यहाँ पे 13 लोग हैं, और ए के पीछे है, सॉरी 11 लोग हैं ना ए के आगे, सी के आगे। ए के पीछे कितने हैं, 13, तो 1 2 3 4 5 और 8 ए पे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 और 9 17 और 11 28, है ना। एक तो ये पॉसिबिलिटी 28 आएगा जिससे। दूसरा, अगर मैं मानूं कि सी के आगे ये वाला पार्ट है, तो सी के आगे कितने लोग हैं, 11, 11 लोग हैं, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 3, और ए के बिहाइंड कितने हैं, 13, यानी कि 1 2 3, यहाँ पे 10, है ना। 10 और 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ऑप्शन ए आ जाएगा।
30 का आएगा ए। आगे ये हो गया था, ये रह गया। 8 स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच सिटिंग अराउंड द टेबल, नोट नेसेसरली बी और डी सी के एडजेसेंट ना सामने बैठते हैं। ए बैठता है ई और डी के बीच में, और एफ बैठता है बी और एच के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट? तो ऐसा है कुछ, ई ए डी है ना, 3 लोग ये बैठते हैं, बी एफ एच 3 लोग ये बैठते हैं, है ना। तो कहाँ कहाँ बैठ सकते हैं? यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ नहीं बैठ सकते 3 लोग, क्योंकि फिर 2 जगह बैठेंगे। यहाँ बैठ सकते हैं और फिर यहाँ बैठ सकते हैं ऐसे, यहाँ यहाँ, ठीक है। तो इसमें अगर ई ए डी, बी सिट्स बिटवीन ए एंड जी, सी सिट्स ऑपोजिट टू जी। कुछ नहीं लग रहा है मेरे हिसाब से, तो डी आना चाहिए। लगा ही दे, तुक्का देखा जाएगा। कि कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन रही है। ई एंड डी, सी के ऑपोजिट कोई बैठ सकता है, ई के ऑपोजिट भी कोई। 40 का डी। ये बच्चा, मैन स्टार्टेड फ्रॉम होम, 2:30 बजे निकलता है, विलेज पहुंचता है। देयर वॉज विलेज क्लॉक इंडिकेटिंग 3:15। आफ्टर स्टेइंग फॉर 25 मिनट्स ही ड्रॉप बैक बाय डिफरेंट रूट ऑफ लेंथ। इतना टाइम फर्स्ट रूट एट द रेट ट्वाइस द फर्स्ट रीचिंग एट होम एज कम्पेयर टू द क्लॉक एट होम, द विलेज क्लॉक इज। अच्छा, स्लो फास्ट है ना। तो 2:30 बजे निकला, तो इसने एक तो बोला कि डिफरेंट रूट, लेंथ इतनी थी, रेट इतना, तो टाइम देख लेते हैं। तो पहले वो वापस गया, वापस आया, 25 मिनट यहाँ बैठा है ना। टोटल टाइम देख लेते हैं कितना लगा उसको। तो डिस्टेंस हम क्या करें, डिस्टेंस कुछ दिया नहीं है हमारे पास। डिस्टेंस सपोज करो पहले x था और स्पीड थी, स्पीड थी s। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पॉइंट टाइम, टाइम लग गया इसको x बाय s, है ना। अगली बार क्या हुआ, डबल स्पीड से गया, डिस्टेंस हो गया 1/25s। ठीक है, और ये सब मिला के उसको लग गए, 2:30 बजे निकला और 4 बजे पहुंचा, मतलब 150 मिनट लग गए। नहीं, कितना हो गया, 30 मिनट, 90 90 मिनट लगे उसको। 25 मिनट प्लस एक्स बाय एस प्लस 2x/1.25s, है ना। तो ये आ गया 90/65 इज इक्वल टू, ये कर लेते हैं 200x, ये हो गया 8, 25 8 25 5, तो ये बनेगा 5s, है ना। 5s बनेगा और 13x, ऐसा बन गया कुछ। इट मीन्स x/s आ गया 65 × 5 / 13, 13 टू 5 25। मतलब जाते हुए उसको 25 मिनट लगे, 25 मिनट यहाँ पे बैठा, और फिर आते हुए 25 × 2, 8/5, 40 मिनट लगे ना। 40 मिनट लगेंगे क्या? उल्टा कर दिया यार, कुछ तो गलती की है। आते हुए लेंथ, लेंथ होगी, अच्छा ठीक है, गलती कर दी। टाइम बाकी है 27 मिनट, आधा घंटा बाकी है, कर सकते हैं ये वाला सवाल। तो ये गया, ये वापस आया, 25 मिनट यहाँ पे रुका।
डिस्टेंस है x, स्पीड है s, डिस्टेंस हो गया 1.25, x स्पीड होगी 2s, है ना। तो टाइम जो 90 मिनट लगे वो हो जाए डिस्टेंस अपॉन स्पीड x बाय s प्लस 1.25 x बाय 2s, है ना, 2 हो गया ना, तो 200, ये हो गया 5/8 प्लस 25 उधर आ गया 65, तो 65 इज इक्वल टू 8s 13x, है ना, तो 5, तो x बाय s आ गया 40, है ना, मतलब 40 मिनट यहाँ पे लगे, और 40 × 5/8, 25 मिनट यहाँ पे, है ना, टोटल 90 मिनट। इसको जाने में 40 मिनट लगे, यानी कि ये जब निकला घर से 2:30 बजे निकला, ये 3:10 में पहुंचना चाहिए था, बट ये पहुंचा इतने बजे, मतलब ये आगे चल रहा है। एज कम्पेयर टू द होम विलेज क्लॉक इज 5 मिनट फास्टर। ऑप्शन डी 46 का डी। और डी, सी, ये भी हो गया। ए बी सी रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट। एक्स क्या है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल, मतलब 6 डिजिट बनेंगे ना। ए बी सी कोई, देखो ए बी सी कोई 3 डिजिट उठाया हमने अलग अलग, उन उससे 6 डिजिट बनेंगे इधर उधर करके, और उसका सम आएगा 6, सॉरी सम फाइंड करना है ना, तो 3 डिजिट ग्रेटेस्ट वैल्यू 888। तो यार अगर मैं 1 2 3 लेता हूँ जैसे, है ना, तो 2 3 1, 1 मिनट, इसका बनेगा 3 2 1 4 4 4। तो अगर मैं मिनिमम लेता हूँ, मिनिमम सम 1 2 3 ले लिया मैंने, तो 1 2 3 हो सकता है, 3 2 1 हो सकता है, तो इन सम का आ गया सम 4 4 4। तो ऐसे 2 3 1 और 1 3 2, है ना, ऐसे ही 1 2 3, ऐसे आएगा 2 1 3 3 1 2, है ना, तो इसका 4 4 4, इसका 4 4 4, तो 4 4 4 मिनिमम वैल्यू ही कितनी आ गई, 4 4 4 × 3, है ना, 4 3 12, 4 3 12 13, 4 3 12 13, हाँ मिनिमम वैल्यू इतनी आएगी, 4 डिजिट इतना ही सम आएगा मिनिमम, बाकी तो ज्यादा ही आएगा, तो मतलब 2 तो सही नहीं है, 1 ठीक है, ए सही है। 54 का ए। अच्छा 54 तो लगा दिया अभी, ये तो नेगेटिव जाएगा। और कोई बचा है, ये बचा बिटवीन 3 16 और इतना, बहुत इतना कंसाइड, है ना, कंसाइड, तो क्लॉक है ये वाला, 3 बजे हैं, तो अपना जो क्या बोलते हैं घंटे वाली सुई है, मिनट वाली सुई है, तो 1 मिनट में अगर 60 मिनट में 360 है ना, और जो घंटे वाली सुई है 1/2 डिग्री, है ना, तो कंसाइड करनी चाहिए ना, तो 1/2 × x इज इक्वल टू 6x प्लस, दोनों के बीच में डिफरेंस है 90, तो ये इतना डिग्री मूव करेगी, प्लस 90 इधर आएगा, प्लस 90 इज इक्वल टू 6x, 5, 90 डिवाइड बाय 5.5 यानी कि 55 × 10 टू 11, तो 11 0 1 8 0 11, तो 11 1 6, हाँ ठीक है, फर्स्ट तो सही लग रहा है। सेकंड, मिनट हैंड सेकंड हैंड कंसाइड, अच्छा मिनट हैंड सेकंड हैंड, इट मींस 4:58, यानी कि 5 पे आएगी सुई, यहाँ पे 58, तो करेगी ना इस पे, तो सेकंड वाली तो बिटवीन, यस ये भी सही लग रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी आना चाहिए, 64 8 का सी। टाइम बचा है 22 मिनट। इंग्लिश तो नहीं करेंगे टच अब, मुझे लगता है। ये वाला सवाल बाकी है, एक्स की वैल्यू 2 12 36 80,
80, 150, पेंसिल चार्ज करनी पड़ेगी। 150, तो 80 का क्या रिलेशन है? 2, 4 तिये 12, 4 तिये 12, 3 नहीं, 3 से मल्टीप्लाई करके तो नहीं बनना, प्लस करके देख लेते हैं। 10 प्लस हो रहा है, फिर प्लस कितना हो रहा है? 10, 4, 24 हो रहा है। 10, 24, फिर 4, 10, 24, 4, 10, 24, 44, और यहाँ पे हो रहा है 70। 70, 10, 24, 44, 70, तो 10, 24 के बीच में होगा 14, 24, 10, 24, 44 और 20, और नहीं, कुछ नहीं बन रहा है ऐसे। स्क्वायर का आ सकता है कुछ। 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3, फिर 5 का स्क्वायर प्लस 11, 5, 7 का स्क्वायर नहीं, 5, 7, 8, 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 7, 8 का स्क्वायर, 8, 6 का स्क्वायर, नहीं ये तो नहीं कुछ बनेगा मेरे हिसाब से। फर्स्ट क्वेश्चन ही करके देखते हैं, जो पहले था बिल्कुल पजल वाला। ये वाला, अगर हमें 9 और 5 तो कर लिए ना, अब हमारे पास क्या है? 7 कहाँ कहाँ नहीं आ सकता, तो 5 के बाद क्या होगा? 7 की पोजीशंस बनाते हैं। 6 से डिवाइड होता तो मतलब 7 यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। अब जो 3 डिजिट मैंने हटाए, अगर 3 हटाए तो 4 से डिविजिबल है, तो 7 यहाँ भी नहीं आ सकता, ठीक है। अगर मैंने 4 डिजिट हटा दिए, नंबर 3 से डिवाइड है, मतलब 7 यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। और अगर मैंने डिलीटिंग फ्रॉम द 5 रिजल्टिंग, ये 7 यहाँ भी नहीं आ सकता, 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। 7 के 2 ही चांस बचे हैं हमारे पास। तो अगर पॉसिबल वैल्यू, तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं 7 यहाँ पे ले लेता हूँ। एक पॉसिबिलिटी ऐसी है, अब मेरे पास डिजिट बचे 2, 4, 1, 2, 4, 8। अच्छा, 1 भी तो नहीं आ सकता ना यहाँ पे, एक मिनट। अच्छा ठीक है, बन गई बात। 1 और 7 दो ऑड नंबर है हमारे पास, तो जी को हटा के ऑड यहाँ नहीं आ सकता है, फिर डी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, या तो 1, 7 होगा इस हिसाब से, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी ये बन गई हमारी। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले एफ। अब तो ये कुछ भी हो सकता है, अच्छा हमें इसका मतलब ही नहीं है अब, ठीक है। अब देखो, ये दो ए बी सी डी, यानी कि 3 नंबर हटाने के बाद 4 से डिविजिबल है, मतलब सी डी 4 से डिविजिबल होगा, यानी कि 7 या तो 2 हो सकता है, 72 है ना, या फिर 78 पॉसिबल नहीं है, नहीं 72 8 पॉसिबल नहीं है, तो 725 इस हिसाब से हो सकता है। और अगर मैं सम करूंगा तो 7, 2, 9, 5, 14, ठीक है। चलो, मतलब यहाँ पे तो नहीं बनना, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है 1, 7 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, तो यहाँ पे हो सकता है 112, 125 हो सकता है, और 18 हो सकता है क्या? नहीं, 14 नहीं, 5 और 1, 6, 2, 8, यस, ठीक है, ऑप्शन ए। तो फिफ्थ का मार सकते हैं हम, ए मार दें फिफ्थ का। ठीक है, मुझे लगता है सारे सवाल हो गए हैं, कोई बाकी तो नहीं है। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, इसका कितने बाकी हैं? 18 मिनट बाकी हैं अभी। इसका आंसर की डाउनलोड करना पड़ेगा। इस 15 देख लेते हैं अब, चलो टाइम है अभी। ये जो है 3 किलोमीटर का रेस बनाते हैं, तो अपना 300 मीटर, तो 10 सर्कल, 10 राउंड पूरा करेंगे ना। उस सेम टाइम पे नहीं करेंगे 10 राउंड, मतलब 10 राउंड पूरे करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि 10 राउंड, स्पीड किसकी ज्यादा है? एक्स की ज्यादा है, एक्स 10 राउंड पूरे कर लेगा अपने, वो नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसका मतलब उनकी स्पीड की रेशियो है इतनी, 3:2 स्पीड। अब टाइम निकालना पड़ेगा। स्पीड अब मैं मान लो क्या, 6,
कि 900 मीटर पर सेकंड और 600 मीटर पर सेकंड, है ना। तो इसको लगते हैं 3, नहीं क्या है, 1 मिनट। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ, 3 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, तो मतलब एक्स को लग रहे होंगे टाइम 100 सेकंड, इसको 150, है ना, सेकंड। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना होएगा, 300, 300 सेकंड बाद मिल रहे होंगे। ठीक है, तो इट मींस जब एक्स 2 राउंड पूरे करेगा, 3 राउंड 2 बार, 5 बार मिलेंगे मेरे हिसाब से। 5, चलो ठीक है, सबमिट ही करते हैं, लिखा जाएगा। और तब तक इसको पॉज करके मैं आंसर की निकालता हूँ, फिर देखते हैं मार्क्स कितने बनते हैं। ठीक है, अभी भी 16 मिनट बाकी हैं। मैंने आंसर की ढूंढी, ऑफिशियल तो आई नहीं है बिकॉज अभी तक पेपर ही नहीं खत्म वो हुआ, बट ये दृष्टि का है जो भी है। ठीक है, और इनकी आंसर की भी चेक कर लेंगे अपन, अपना कोई सवाल गलत करेंगे तो तो सेट ए था मेरे पास, है ना, सेट ए था। और चेक करते हैं, देखो सी सेट ये हमारा हो गया, ओ एम आर 54 तुम्हारा गलत होने वाला है। तो सबसे पहले देखो, 4 का डी, 5 और 6 का ए ए, 4 का डी, 5 6 का ए ए, है ना, तो ये हमारे दोनों सही हो गए। क्या करें, 1 मिनट रुको, इसको थोड़ा सा कुछ आसान तरीका करते हैं। ठीक है, अब पहले एक काम करते हैं, पहले ऊपर वाली देख लेते हैं, 10 मतलब, देखो 4 फिफ्थ, 4 का डी, फिफ्थ का ए, 6 का ए, मतलब ये भी सही है, ये भी सही, ठीक है। 7 का सी, 7 का डी, अच्छा 7 गलत हो गया, इसका डी है, चेक करेंगे। 8 का है डी, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं 16 से लेके 20 तक का, 16 का डी, 17 का सी, 18 का बी, 19 का डी, 20 का बी, तीन सारे सही हैं। ठीक है, फिर अपने पास आ गए 24 का सी, 24 का सी, 15 25 का डी, 26 का बी, 27 का सी, 28 का डी, 29 का सी, 30 का ए। ठीक है, ये भी सही, 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 ये भी सही। फिर 36, 37, 38 का डी, 39 का सी और 40 का से डी। 36 से लेके 40 तक, 36 का डी, डी डी सी डी, तो ये भी सही, 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 ये भी सही। ठीक है, और क्या बचा, अब आगे 45 से, इसका मतलब पैटर्न फिक्स है ना कि कहाँ पे वो है। 45, 45 का ए, 46 का डी, 47 का सी, 48 का डी, 49 का सी, 50 का डी, ये भी सही, 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 ये भी सही। और 54 का देखो, 54 गलत हो गया ना हमारा, ये होती है सिली मिस्टेक, कुछ नहीं कर सकते। 54, 54 का ए गलत हो गया। 55 का सी ये सही है, 56 का ए सही है, 57 का डी, 58 का डी, 59 का सी, 60 का ए। और 64, 64 का ए, 65 का सी, 66 का डी, 7 का भी डी, 8 का सी, 69 का ए, 70 का डी, फिर 74 का बी, 75 यानी 76 का सी, 77 का डी, इसका डी है, ये चेक कर लेंगे।
और 78 CAC ये भी सही है। ठीक है, तो अब दो सवाल गलत है। टोटल अटेम्प्ट कितने किए थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ठीक है, तो इसमें से सही कितने हुए? गलत हुए 3, यानी कि 47 सही, 3 गलत। तो मार्क्स कितने बन गए? 47 इंटू 2.5। वैसे फर्क नहीं पड़ता। 117.5 माइनस हो गए, 3 गलत हो गए तो -2.5, तो 0 115 आउट ऑफ 200। ठीक है, अब जो गलत है वो चेक कर लेते हैं कि सही में गलत है कि इनके आंसर की गलत है। 7 का डी है इन्होंने दिया जो। 7 कौन सा था? जून का। कुछ गलती कर दी क्या मैंने? मेरा आया था 1 जून को, क्या आया था? ट्यूसडे आया था ना। तो ट्यूसडे आया, ट्यूसडे वेडनेसडे, तो इनके हिसाब से मंडे आया है ना। चेक कर लेते हैं। और जून 2099, 7 जून को देख लेता हूँ ना। 7 जून, 7 जून डे संडे सही है। हाँ, मैंने कुछ कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है। ठीक है, और 54 तो होना ही था, 77 रह गया। सेवेंटी सेवन हो गया ये। हाँ, ये भी क्या हो गया इसका आंसर? 77 का क्या दिया इन्होंने? डी दिया, मैंने लगाया सी। 81, हाँ कुछ गलती हो गई ये थोड़ा। चलो ठीक है, तो ठीक था। तो मतलब अगर इसका कंक्लूजन यही है, डिपेंड करता है कि आपका कौन सा चीज मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग है। जैसे अगर किसी की कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश वगैरह स्ट्रॉन्ग है ना, उसमें अच्छा है, तो ऑब्वियसली फिर अगर देखा जाए मैथ्स के क्वेश्चंस आए हैं जो मैंने अटेम्प्ट किए हैं, ऑलमोस्ट सारे किए हैं। 47 मैथ्स एप्टी वगैरह के हैं, तो ऑब्वियसली 47 सॉरी 50 मैंने अटेम्प्ट किया ना, 30 ही बचे ओनली इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के ना। तो इसका मतलब सिर्फ इंग्लिश से काम तो नहीं चल रहा होगा, लगता चलता होगा लोगों का। तो ये वाला पार्ट तो करना ही पड़ता होगा, मतलब एप्टी वगैरह। ठीक है, बट एप्टी और मैथ स्ट्रॉन्ग कर लिया हमने, तो देखो 66 ऑलमोस्ट हमने डबल तो नहीं, बट काफी ज्यादा मार्क्स आ चुके हैं। ठीक है, तो कुछ भी सुजेशन हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मोस्ट वेलकम। और कुछ सीखा हो आपने वीडियो से, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।